डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल इज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस की तरह डिफाइन कर सकते हैं जिसको कि जो ऑब्जर्व करती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर करती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए जाते हैं। एक्चुअल जो भी परफॉर्मेंस आई उसको स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना। अगर कोई डेविएशन हो, यानी कि देयर इज डेविएशन बिटवीन द ऑब्जर्व परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, देन उसके लिए कोई करेक्शन एक्शन या करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या हो गई? क्वालिटी कंट्रोल को हम वैरायटी ऑफ मीनिंग से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस और उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ में। और कंपेयर करने के बाद अगर वहाँ पे कुछ डेविएशन होगा तो उसको के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस और कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ में, और टेक जो भी करेक्टिव एक्शन लेना होता है अगर कहीं डेविएशन है तो। नेक्स्ट, एक क्वालिटी कंट्रोल एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अलग अलग फैक्टर्स जो कि क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो ये जैसे कि डिपेंड करते हैं मटेरियल, टूल, मशीन, टाइप ऑफ लेबर, वर्किंग कंडीशन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिस्टमेटिक कंट्रोल करते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल में जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। देन नेक्स्ट क्या डेफिनेशन है? क्वालिटी कंट्रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द इंटायर कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिसको हमने एक साथ ले आए जिससे कि इंश्योरिटी मिले कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसकी क्वालिटी ऑप्टिमम हो और कम से कम कॉस्ट लगे। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ को लेके आना सिस्टम के अंदर जिससे कि कॉस्ट कम से कम लगे और क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, यानी कि अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करे। देन इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द टूल या डिवाइसेस या स्किल विच क्वालिटी एक्टिविटीज आर कैरियड आउट, यानी कि ऐसा डिवाइस हो सकते हैं या फिर टूल हो सकता है या ऐसी स्किल हो सकती है जिसके थ्रू क्वालिटी एक्टिविटीज की जाती हैं। देन नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि एक नेम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है जो कि अपना फुल टाइम डिवोट करता है क्वालिटी फंक्शन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? एक प्रोसीजर की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि मीट करता है क्वालिटी गोल को, यानी कि क्वालिटी के जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करता है, मीट करता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल बोल सकते हैं। या एक सिस्टम है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं और मेथड्स ऑफ अप्रोच लेके आते हैं जो भी क्वालिटी के अंदर, यानी कि जो भी है उसके प्रॉब्लम आई उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ऐसी अप्रोच लेके आना, ऐसे सिस्टम को प्लान करना, ऐसा मेथड्स को अप्लाई करना। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन क्या है जो कि AY फॉर गिम्बियन ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए दी है। क्या है? एक इफेक्टिव सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल, एक इफेक्टिव सिस्टम है फॉर द इंटीग्रेटिंग द क्वालिटी डिपार्टमेंट, यानी कि क्वालिटी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करने का एक इफेक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर क्वालिटी मेंटेनेंस आती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स जो कि वेरियस ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो एनेबल करता है प्रोडक्शन को, सर्विस को एट द मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल विच अलो फुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कि दोबारा देख लो, क्या है कि एक इफेक्टिव सिस्टमेटिक इंटीग्रेशन है यानी कि क्वालिटी डेवलपमेंट का, यानी कि एक इफेक्टिव सिस्टमेटिक इंटीग्रेशन है क्वालिटी डेवलपमेंट का, जो भी प्रोग्राम बनाए गए क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए, एंड क्वालिटी मेंटेनेंस यानी उसको मेंटेन करके चलना। ठीक है, और मेंटेन के साथ साथ उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना, उसमें चेंजेस लेके आना, अच्छी से अच्छी बेटर क्वालिटी करते रहना टाइम टू टाइम। और जो भी ग्रुप्स जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो ये सारे काम करते हैं। तो ये काम करने से मिलता क्या है? जो भी प्रोडक्शन या सर्विस जो है वो इकोनॉमिकल होंगी। ठीक है, और इकोनॉमिकल होंगी और हम अच्छी क्वालिटी अच्छा मेंटेन करके चलेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे क्वालिटी को टाइम टाइम, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो क्या है? इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी और फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या है क्वालिटी प्रोग्राम के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलेट करना होता है क्वालिटी पॉलिसीज को, जो भी क्वालिटी से रिलेटेड पॉलिसीज है उनको फॉर्मुलेट करना होता है, एक फॉर्मूलाज तैयार करना होता है कि कैसे प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है, क्या गोल है, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन देना होता है।
देन नेक्स्ट क्या है, वर्क डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है तो उसकी कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट भी देखनी होती है, प्रॉफिट भी देखना होता है, कस्टमर की प्रेफरेंस को भी देखना होता है। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो ये सारे कंसिडरेशन देखने होते हैं, तभी हम पर्टिकुलरली सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट इंस्पेक्शन प्लान एंड सेटअप प्रोसीजर ऑफ चेकिंग, यानी कि जो भी इंस्पेक्शन प्लान है उसको सेट करना, और जो प्रोसीजर है चेक करने का उसको सेट करना कि कैसा प्रोसीजर है, प्रॉपरली प्रोसीजर को सेट करना। देन डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, तो क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, एक बार जो कि स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसी के साथ में जो भी हमारा जो भी आया है आउटपुट या जो भी मेजर हुआ है क्वालिटी, तो उसको मेजर करना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, जो भी डेविएशन है उसको देखना कि कितना डेविएशन आया है स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करने के बाद, कितना वो एक्चुअल से या स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। देन नेक्स्ट क्या है, टेक करेक्टिव एक्शन थ्रू प्रॉपर अथॉरिटी एंड मेक नेसेसरी चेंज ऑफ द अचीव स्टैंडर्ड, क्या है कि एक जो भी क्वालिटी इंजीनियर है या जो भी क्वालिटी चेक करा है तो उसको प्रॉपर अथॉरिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर, कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आया है यानी कि कुछ डिफेक्ट है उसने पता लगा लिया है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना, और जो भी स्टैंडर्ड्स में रिक्वायरमेंट है चेंज करने की उसको चेंज करना। तो करेक्टिव एक्शन लेना प्रॉपर अथॉरिटी के साथ में, और नेसेसरी जो भी चेंज है स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए वो लेने होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, डिसाइड ऑन स्लेवेज मेथड, यानी कि एक डिसाइड करना स्लेवेज मेथड, जिसका मतलब ये है कि टू डिसाइड हाउ द डिफेक्टिव पार्ट आर डिस्पोज ऑफ एंटायर स्क्रैप और रीवर्क, यानी कि अगर मान लो क्वालिटी कर रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मटेरियल हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो गया, किसी भी रीजन से हो सकता है, तो क्या करना है कि उसके लिए डिफेक्टिव पार्ट को या तो रीवर्क करने की जरूरत है, यानी कि दोबारा से उसको काम करके ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता देखना पड़ेगा। देन जो अगर मान लो बिल्कुल स्क्रैप हो गया, कहीं यूज नहीं हो सकता, तो उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना, उसके क्या क्या मेथड्स हैं ताकि वेस्टेज ना हो कहीं ना कहीं से, तो वो निकल जाए। ठीक है, जो मतलब स्क्रैप का भी यूज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम, अगर मान लो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई, डेविएशन आ गया, तो उसका ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टाफ्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सभी के अंदर जो भी काम करने वाले लेबर है, वर्कर है, स्टाफ है, जो भी है, मैनेजर, जो भी काम कर रहे हैं, क्वालिटी को अचीव करने के लिए उनको एक मोटिवेट करना होगा, उनको बताना होगा कि हाँ इस तरीके से क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, यानी कि उसको एक जागरूकता देनी होगी। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल एक यानी कि सिंगल डिपार्टमेंट या सिंगल पर्सन अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती है, एक डिपार्टमेंट क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये सभी की ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को लेनी होती है, क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते या किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जो भी डिपार्टमेंट है वो सभी एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल की तरह नहीं, ग्रुप ऑफ की तरह काम करते हैं, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनको एज अ जो भी डिजायर्ड गोल है उसको अचीव कर पाए इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, और आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।